ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक और ईद मुबारक इन एडवांस। हम लोग आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, जो कि हमारी बच्ची कुछ ईद की शॉपिंग थी। जैसे कि इशू के खुद से वगैरह मुझे नहीं मिल रहे थे, इसके अलावा मुझे कुछ इशू के बैग्स, चूड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें चाहिए थी। काफ़ी कुछ ऑनलाइन आ चुका था और काफ़ी कुछ मुझे इस तरह से लेना था, तो मैंने आधे काम आज कर लिए और आधे सोचा कि मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, लेकिन नेक्स्ट डे भी मुझे मुश्किल ही लग रही है। खैर, यहाँ पर अभी जितने काम मुझसे हो सकते थे वो करेंगे। अपने लिए हील लेंगे, इसके अलावा बैग लेंगे और इशू के खुद से चूड़ियाँ सब कुछ पूरा करेंगे और घर चलेंगे। और यहाँ पे जी मैं जब हील्स पसंद करती, इतनी प्यारी प्यारी हील्स थी, मेरा दिल करता मैं सब ले लूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं तहैया करके आई थी कि मैं बस एक ही लूँगी। ऐसे होता है कि लेने में एक जाती हूँ, लेकिन अहमद हमेशा मुझे 2, 3 या 4 लेके दे देते हैं। इस दफ़ा मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है और मैंने पहले भी बहुत सारे ली हुई हैं और वो वैसे ही पड़े हुए हैं, सारे जूते लाइक। तो मैंने या तो एक बार पहने या फिर पहने ही नहीं है, तो फिर पहले मुझे पहनने दें। इस तरह ना फिर ट्रेंड चेंज होता है। जैसे कि आप कपड़ों का ले लें, फर्शी शलवार इन्हें मैंने ऑर्डर तो किया था, लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो इसी तरह फिर इंसान चीज़ें इकट्ठी करता जाए, नेक्स्ट ईयर न्यू न्यू आती रहती हैं, फिर दिल करता है ये भी लूँ ये भी लूँ। तो इस वजह से मैंने कहा हाथ हौला रखते हैं। ये ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा रही थी जो मेरे स्टिच होके आ चुके हैं। इसके अलावा ये वाली मैंने हील्स ली थी और ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, यूनिक सी और टिमटिमाती हुई, चमचमाती हुई, बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो एक मैंने ये ले ली। इसके अलावा एक बैग मुझे बड़ा प्यारा लगा था, यूनिक सा था, तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं। माइंड में मेरे कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं था, ना तो शूज़ का और ना बैग था। मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो मैं उनमें से भी पहन सकती थी, लेकिन ये मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिया। और इसके बाद ये इशू के आ जाते हैं। इशू के मैं वो ड्रेसेस आप लोगों को दिखा रही हूँ जो कस्टमाइज़ किए हुए हैं। इसके अलावा भी इशू की बहुत सारी मैंने शॉपिंग की है, लेकिन फ़िलहाल ना तो स्टोरेज है और ना मेरे हाथ इतने थक गए थे, यकीन करें मेरे से बन नहीं रही थी वीडियोस। तो फ़िलहाल जितने कस्टमाइज़ होके आए थे मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फर्शी शलवार आप लोगों ने देख ली, शरारा शर्ट देख लिया। ये एक मैंने चुनरी का प्लाजो सा बनवाया था, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, और ये हैंड पेंटेड इसके साथ शर्ट है। इसी के ऊपर एक फ्रॉक टाइप का इनर नहीं सॉरी अपर टाइप, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी है वो है, और साथ में दुपट्टा 4 पीस था ये। इसके बाद ये एक मून लाइट फैब्रिक में आ जाता है, ये चांद रात के लिए है और इसमें अब मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग इंस्टा पे देख लीजिएगा। ये है और इसके साथ फिर एक और है जी, ये शर्ट एंड लहंगा। और अच्छा, ड्रेसेस जो है ना पार्सल्स मुझे सारे ही बहुत लेट मिले हैं, इस वजह से मैं वीडियोस जो हैं वो अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। और काफ़ी सारे पार्सल्स ऐसे हैं जो कि मैं ओपन कर चुकी हूँ और स्टोरीज़ वगैरह अपलोड कर चुकी हूँ। तो फिर एक ये वाला ड्रेस था और इसके अलावा एक ये वाला, ये बहुत प्यारा सा एम्ब्रॉयडर्ड, ये भी फ्लैपर है और साथ में शर्ट है, फुल स्लीव्स हैं और साथ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, गले पे भी, नेक लाइन पे भी और स्लीव्स पे भी, इसके अलावा दामन पे, ट्राउज़र पे, मतलब फुल ड्रेस जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड और बहुत प्यारा सा है। मेरा एक ड्रेस जो है वो उसमें थोड़ा बहुत काम था, वो भी मैं आपको नहीं दिखा सकी, मेरे पास था नहीं इस वजह से, तो मैंने सोचा चलिए यही दिखा दूँ। और वैसे भी ईद पे मुश्किल ही होता है कि मैं रेडी हो जाऊँ। इस दफ़ा तो मुझे अहमद ने पक्का कहा हुआ है कि अगर ना रेडी हुई ना तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई कपड़े शपड़े मैंने नहीं लेके देने। मेरी ईद हमेशा से ऐसे गुजरती, या तो मैं शाम को 6-7 बजे तैयार होती हूँ, वरना मैं होती ही नहीं हूँ, आदत से मजबूर हूँ, अब मैं क्या करूँ। लेकिन कपड़े शपड़े मैंने ज़रूर लेने हैं। हाँ, फिर एक आध दिन या 2 दिन रेडी हो जाती हूँ, जिस दिन गेस्ट ने मेरी तरफ आना हो तब भी मुश्किल ही होता है, लेकिन मैंने कहीं जाना हो ना फिर मैं लाजमी हो जाती। तो मेरा एक सूट या 2 ही पहने जाते हैं, तीसरा चौथा तो ज़ाया ही जाता है। अच्छा, ये मैंने कुछ इशू के लिए ना एक्स्ट्रा भी स्टिच करवाई थी। ये चुन्नी चुन्नी सी फ्रॉक्स मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, बच्चों को निक्कर पहनी भी हो साथ, इस तरह से ना जब इंसान कपड़े शपड़े चेंज करवाता है तो इस तरह के ड्रेसेस प्यारे लगते हैं। तो फिर मैंने ये वाली भी इशू के लिए बनवाई थी। और इसके अलावा कुछ ये आपको फ़्रॉक्स मिल जाएंगी बैंड्स के साथ, वीदा बेबीज़ से, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये वाली फ़्रॉक्स भी थी, मैंने सोचा यहाँ पे भी दिखा दूँ। इस पर 10% ऑफ़ भी है, ईशमल 10 कोड अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो मज़ीद ऑफ़ आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोग जो है समर्स में ना बच्चों को इस तरह की फ़्रॉक्स जो है वेयर करवा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने दर्जी या दर्जन को जाके देना है और बनवाना है, डायरेक्ट आप लोग ऑर्डर कर लें, बड़ा सॉफ्ट सा फैब्रिक है। अच्छा, ये बच्चा पार्टी से मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे, जो मैंने किए थे ना वो बहुत प्यारे थे, लेकिन वो साइज़ छोटा आ गया था। फिर ये कोई मॉल खुला हुआ है सदर में, तो फिर वहाँ जाके हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिए। मैं शुक्र कर रही थी कि सदर में भी मॉल है, क्योंकि उसी दिन जैसे मुझे पार्सल रिसीव हुआ उसी दिन मैं जा रही थी सदर, और उसी दिन फिर मैंने कहा चलो चेंज, नहीं तो फिर यहाँ से भी हो जाने थे सेंट ऑरेंज मॉल से, लेकिन मैंने कहा कि चलें वहीं से कर लेते हैं। तो खैर इसके बाद यहाँ पे ये खुद से मैंने लिए थे G9 से और F10 F7, फिर के मैं पागल हो गई थी, F6 लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। ये एक मैंने ऑनलाइन शूज़ ऑर्डर किए थे और ये भी बहुत प्यारे आए थे।
और क्वालिटी वगैरह सब कुछ जो है हर एक चीज़ की अच्छी है। अच्छा, आप लोगों को मैं जितनी भी चीज़ें दिखाती हूँ ना, वो सारी अगर क्वालिटी वाइज अच्छी ना हो ना, तो फिर अक्सर मैं नहीं दिखाती, जो मुझे पीआरस रिसीव होते हैं या फिर जो मैंने बनवाए हों उस लिहाज से। और जो अगर अच्छे आए हों तो फिर मैं दिखा लेती हूँ। हाँ, सम टाइम ऐसे होता है कि कभी मुझे कोई लग रहा होता है 19-20 का फ़र्क, लेकिन जब बच्चा वो चीज़ पहनता है तो वो बड़ा प्यारा लग रहा होता है। फिर आ जाते हैं जी ये मेहंदी के टैटू। जब से इशू हुई है ना, इशू साहिबा ने मुझे मेहंदी लगवाने ही नहीं दी, तो अब मैं इतनी परेशान बैठी हुई थी कि मैं क्या करूँगी। और मज़े की बात ये है कि अब मैं और परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं कौन मेहंदी नहीं लेके आई, और कौन मेहंदी ना होने की वजह से मैंने अपने हाथ पे लिखना होता है। अहमद की चिड़िया मैं हमेशा से लिखवाती हूँ, तो वो नहीं लिख सकूँगी, लेकिन इंशाल्लाह सुबह उठूँगी तो फिर मेहंदी लेके फिर लिखूँगी। मेहंदी टैटू इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इश्मल ने बहुत बुरा हाल करना था मेरा। मुझे पहली बात है मेहंदी लगाने ना देती, और जब लग जानी थी कहना था मुझे गोद में उठाओ, तो फिर मैं क्या करती। ये कुछ इशू की चीज़ें हैं जो मैं चलते फिरते उठा के ले आई थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं, लेकिन वही बात कि स्टोरेज नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलिए जितनी मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, चूड़ियाँ, बिंदिया, पर्स और ये चीज़ें, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी आप लोग इशू के शूट्स वगैरह देखते हैं तो आप लोगों को नज़र आता ही होगा सब। इशू की ढेरों ढेर चीज़ें आती हैं, हर चीज़ इशू के पास माशाल्लाह बहुत सारी होती है। अभी भी ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों की, लेकिन ईद है तो आपको पता है माशाल्लाह से सब माओं का होता है, अपने लिए लें या ना लें, बच्चों के लिए ज़रूर लेना है। तो मेरा भी वही हिसाब है कि अपने लिए कुछ लूँ या ना लूँ, खुद रेडी हूँ या ना हूँ, लेकिन इश्मल का सब होना चाहिए। और इश्मल की मैं कहती हूँ कि एक एक दो दो नहीं 10-10 20-20 चीज़ें होनी चाहिए। तो उस लिहाज से बहुत सारी हैं, लेकिन वही बात आ जाती कि ये अभी अभी मैंने रिकॉर्ड किया है व्लॉग। इफ्तारी के फ़ौरन बाद लास्ट रोज़ा है, चांद रात है, और इस टाइम हो रहा है टाइम 9:51, और मैंने ये एडिटिंग करके वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ। तो अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं, आपको मैं वो सब चीज़ें दिखाती तो फिर मेरा क्या टाइम हो जाना था, और स्टोरेज भी नहीं है, तो बस ये टाइम हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं बना रही थी खीर वगैरह, मुझे इफ्तारी बनानी थी। मैंने सोचा इफ्तारी में इतना कुछ होगा खाना तो किसी से खाया नहीं जाएगा, तो चलें खीर और साथ में ना पुलाव बना लेती हूँ, बस इनफ होगा। और बाकी सारा कुछ जो होता है हमारी इफ्तारी में वही। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, इसके अलावा मैंने चिकन क्रोकेट्स बना लिए थे, चीज़ बॉल्स बना ली थी। अच्छा, चीज़ बॉल्स ने हमें बहुत तंग किया। नॉर्मली जब मैं घर में बनाती हूँ तो अच्छी सी ना बॉल सी बन जाती है, इस दफ़ा ना बीच में से चीज़ निकल रहा था, वो बॉल सी जो होती थी ना वो मतलब फट सी जाती थी। पता नहीं क्या मसला था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, शायद कोटिंग ठीक से नहीं हो रही थी, या मैंने अंडे की कोटिंग की थी, मैदे और बेसन या किसी इस तरह की चीज़ की हो ना फिर बड़े मज़े की हो जाती है। अच्छा, फ्रूट चाट आज मैंने सोचा कि सब मिक्सअप करके नहीं करती, ईजीली ना मतलब स्ट्रॉबेरी और उसकी कीवी की गार्निशिंग कर लेते हैं और बाकी मिक्स कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने ये फ्रूट चाट बनाई थी। और फ्रूट चाट में जितना मुझे अखरोट पसंद है ना, उतना मुझे कुछ भी नहीं पसंद। अखरोट तो मैं भर भर के डालती हूँ, और जब मैंने खुद खानी हो फिर मैं ऊपर से और डालती हूँ, बाद में मेरी सारा मतलब मेरा जो मुंह है वो पका हुआ होता है। यहाँ पे अब दस्तरखान जो वो मैं लगा चुकी थी, और बच्चों को मैं सर्व कर रही थी ये क्या कहते हैं फ्रूट चाट वगैरह, और बाकी सब जो है वो इफ्तार कर रहे थे, साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों के लिए। मैंने कहा इतने व्लॉग्स जो हैं वो मैंने अपलोड ही नहीं किए, बिज़ी होती थी, तो बस जितना हो सकता था मैं कर लिया करती थी। मुश्किल जो होता है ना सबसे ज़्यादा, वो बच्चे को लेकर बाकी सारा काम करना होता है। काम मुश्किल नहीं होते, लेकिन ये जो बच्चा हमने साथ गोद में उठाया हुआ होता है ना, और वो काम हम कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर रिकॉर्ड करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक हाथ में इश्मल होती है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ। खैर, फिर हम लोग आज गए थे जी पार्लर। हम लोगों ने सोचा कि रेडी शेडी हो जाते हैं, और रेडी शेडी से मुराद के आईब्रो बनवा लेते हैं, अपर लिप्स हो गया, इसके बाद स्किन पॉलिश या फेशियल या जो कुछ भी करवाना है वो सब कुछ करवा के फिर निकल आते हैं। यहाँ पे डील्स भी अच्छी अच्छी थी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।